बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा शुक्रवार को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को ही लीक हो गया। एक तो वैकेंसी निकल के 4-5 साल बाद और उसमें भी इतनी बड़ी धांधली, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बदल के उत्तर प्रदेश लीक सेवा आयोग कर देना चाहिए। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है छात्रों का। जय हिंद साथियों, किसी डायपर के लीक होने से ज्यादा हमारे यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं और ये किसी एक स्टेट की बात नहीं है, सभी स्टेट में आपको जो पेपर लीक की जो घटनाएं हैं ये देखने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर में बहुत बड़ी जो धांधली हुई है, उसके ऊपर जो भर्ती है उसे रद्द भी कर दिया गया है और फिर से उसे किया जाएगा। तो पेपर कैसे लीक होता है, कैसे पेपर बनता है, पेपर बनने से लेकर पेपर के लीक होने तक की पूरी इंफॉर्मेशन आज हम यहाँ पे जानेंगे और साथ ही में हम कुछ फैक्ट जानेंगे कि कैसे किसी भी पेपर को लीक होने से बचाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे ऑफलाइन जो पेपर बनते हैं वो कैसे लीक होते हैं। ये जो खबरें हैं वो पूरे भारत की हैं, जो कहां पे जो पेपर है किस किस तरीके से लीक हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो पेपर लीक है वो जो मेन खबर है कैसे ये सब कुछ होता है। अब सबसे पहले कोई भी जो बोर्ड है जो पेपर बनाएगा, तो कोई भी जो बोर्ड है पेपर बनाने से पहले वो एक 3 से 4, 5, 6, 7, 8 ये डिपेंड करता है किसी भी बोर्ड के ऊपर, वो मेंबर्स को हायर करेगा। वो प्रोफेसर्स हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं या उनसे ऐसे कह दिया जाता है कि आप ऐसा करिए, ये सब्जेक्ट है, इसका पेपर बनेगा, तो आप अलग अलग सैंपल जो पेपर है वो हमारे लिए बनाइए। और वो जो मेंबर्स हैं वो मिलके अपने अलग अलग जो पेपर है वो बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। और बाद में उनमें से किसी एक पेपर को फाइनल किया जाता है, जैसे ये फाइनल पेपर है। ये हो सकता है कि ये जो पेपर है इनमें से किसी एक का पूरा पेपर हो सकता है इनमें से मिक्स पेपर हो या किसी का वेटेज लेके इस पेपर को बना दिया हो। ये पेपर बनने के बाद ये जो पेपर है कहां जाता है, ये जाता है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग होने के लिए। अब प्रॉब्लम आती है यहां पे, अब प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होने के लिए चला गया। अब ये प्रिंटिंग जो प्रेस है ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये किसी भी प्राइवेट कंपनी की है। और मैक्सिमम जो पेपर, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में पेपर होना है तो वो किसी अदर स्टेट में छपेगा, जैसे राजस्थान में छप गया, राजस्थान में कोई पेपर होना है तो वो गुजरात में छप गया। ऐसे अलग अलग स्टेट में जो पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि सेम स्टेट में जो पेपर है वो छप जाए। जैसे ही ये जो पेपर है ये छप जाता है तो एक हाई सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम होता है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं ये बक्से, इनमें पेपर को रख दिया जाता है जैसे पेपर के छपने के बाद। अब ये जो पेपर है यहां से जाएगा कहां पे, ये जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ये सीधे एग्जाम सेंटर्स पे ये जो पेपर है ये जाते हैं और स्टूडेंट्स को वितरित किए जाते हैं और स्टूडेंट यहां पे अपना एग्जाम देता है। अब बात करें तो स्टूडेंट को मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे कैसे जो स्टूडेंट हैं एग्जाम देने जाते हैं। आप देख सकते हैं इस ट्रेन की हालत, इस ट्रेन की हालत ऐसी है, ये अभी पता नहीं कौन से देश की ट्रेन है, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो ऐसे ही स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का पेपर देने गए थे। जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ट्रेन के ऊपर नीचे बाएं दाएं इधर उधर, नीचे तो नहीं लेकिन इधर उधर, मतलब मरने में और रिस्क में बिल्कुल ही फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डाल के और जो पेपर है वो देने गए। और सारे जो स्टूडेंट्स है वो पेपर देने गए और पेपर दे के जब वो जैसे ही आए उनको पता चला क्या कि भैया पेपर तो लीक हो गया। सारे स्टूडेंट्स जो है वो, जो मान लो कोई भी स्टूडेंट है जो बहुत मेहनत करके पढ़ा था, सालों से तैयारी कर रहा था, अब आप ही समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीतेगी कि जब वो पेपर दे के आता है और उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है, स्टूडेंट्स के पास पेपर आ चुका है। मान लो किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन थे तो 100 की 100 ही वहां पे आ गए और अब जैसे जिसके पास पेपर आ गया वो तो यार पेपर सॉल्व करेगा ही और जिसकी वजह से कट ऑफ आई जाएगी, तो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि जब पेपर बनता है तो ये पेपर की जो इंफॉर्मेशन है वो किन किन लोगों के पास होती है। अब जैसे हमारी जो कमेटी है इसने पेपर बनाया था, ठीक है, हमारी कमेटी ने पेपर बना दिया और पेपर इन्होंने ये वाले पेपर बना दिए। जैसे मान लो हम 4 पेपर की बात कर लेते हैं, इन हमारी कमेटी से हमने 4 पेपर बनवा लिए। अब क्या क्या इनमें प्रायिकता हो सकती है वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। प्रायिकता हो सकती है कि किसी भी, जैसे हमारे जो कमेटी है इसमें से किसी ने पेपर बनाया, उसका पूरा ही पेपर यहाँ पे आ गया हो, यानी कि 4 लोग हैं, 4 में से पता नहीं, इनको भी पता नहीं है कि किसका पेपर आएगा, लेकिन बोर्ड ने क्या किया, इनमें से एक किसी भी टीचर का या किसी भी प्रोफेसर का एक जो पेपर है पूरा दे दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाएं, जैसे 10 इनके ले लिए, 10 इनके ले लिए, 10 इनके ले लिए, ऐसा ऐसा करके पेपर बना दिया हो। कभी कभी मिक्स पेपर भी आ जाता है, जैसे इनके लेके और परसेंटेज या वेटेज लेके, जैसे सबका 20% उन्होंने ले लिया और एक पेपर बना दिया कि हाँ भाई आप सबका ऐसे एक पेपर बन गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये हमारे जो प्रोफेसर साहब है, अच्छा ये वाइट, ठीक है, अब हमारे प्रोफेसर साहब है, ठीक है,
इनके 20 क्वेश्चन आ गए, इनके मान लो 30 क्वेश्चन आ गए, इन मैडम के 10 क्वेश्चन आ गए, इनके भी 15-20 क्वेश्चन आ गए, और भी हैं जिनके 10-10 क्वेश्चन आ गए। अब इनके पास 30 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब मान लो ये किसी भी अपने जानकार को या किसी भी जिसको भी ये पेपर लीक करना चाहे उसको ये 30 क्वेश्चन बता देते हैं, ये 20 बता देते हैं, तो ऐसे ऐसे भी पेपर के लीक होने की संभावना है। हालांकि इसका कोई वैध प्रूफ नहीं है, लेकिन जिनके पास पेपर की इंफॉर्मेशन है केवल वो ही जो लोग हैं पेपर को लीक कर सकते हैं, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और जो ये फाइनल पेपर होता है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होती है, कोई भी जो बोर्ड है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास, और चेयरमैन जो होते हैं उनके पास, और ये जो इनके मित्र होते हैं यहाँ पे चेयरपर्सन, जैसे चेयर बोर्ड जो होता है तो बोर्ड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कैसे जो पेपर है कहाँ पे क्या होना है, ठीक है। अब ये बहुत ही माइनर सिचुएशन है कि बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो पेपर को आउट करते। हाँ, हालांकि ऐसा होना नामुमकिन नहीं है, ऐसा हुआ है और ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं। मुझे यहाँ बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और कभी कभी इनके जो दोस्त हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पास भी पेपर जाते हैं और वो सिलेक्शन लेते हैं और बहुत टॉप रैंक में जाके वो सिलेक्शन लेते हैं। तो ऐसे भी पेपर जो है वो लीक हो जाता है। दरअसल जो पेपर है, सबसे पहले जो पेपर, जैसे ही पेपर बना, ठीक है, और पेपर स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है, तो एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी वैन होती है जिससे जो पेपर है सबसे पहले, जैसे एग्जाम मान लो एग्जाम है 10 तारीख को, तो 9 तारीख के दिन ये जो पेपर है यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होता है वहां का आसपास का, वहां पे ये पहुंचा दिया जाता है। कभी कभी सेम डे तो बहुत ही मुश्किल होता है, बाकी एग्जाम से एक दिन पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है और पुलिस स्टेशन से ये जो पेपर है ये एग्जाम सेंटर पे जाता है, यानी 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले ऐसे जो पेपर यहाँ से जाता है। और उसके बाद में ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास, जैसे जब भी एग्जाम का टाइम होता है, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो उस समय इनको दिया जाता है। ये ऑफलाइन पेपर की बात है। इस प्रकार से ये जो पेपर है होता है। अब जैसे पेपर मान लो इस वैन के अंदर रखा हुआ है, अब इस वैन से ही पेपर को लीक कर दिया जाए। जैसे एक दिन पहले मान लो इस वैन से पेपर लीक हो गया, अब ये पेपर जो है पुलिस स्टेशन में रखा गया है, तो पुलिस स्टेशन से ये पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि यार घूसखोरी की तो कोई वो नहीं है भाई। मान लो पुलिस स्टेशन में 20 लोग काम करते हैं, 20 में से अगर एक भी करप्ट इंसान है तो वो पूरे बच्चों का भविष्य खराब कर सकता है। तो हालांकि काफी कम चांस होते हैं कि पुलिस स्टेशन से चला जाए, वैन से चला जाए, लेकिन कहीं से तो जा ही रहा है ना। अभी हमें भी पता नहीं है कि जा कहां से रहा है, लेकिन कहीं से तो जा ही रहा है। एग्जाम सेंटर पे पेपर 1 घंटे 1.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पेपर आता है, तो 1 घंटे पहले भी काफी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि 20 क्वेश्चन आ गए, 30 क्वेश्चन आ गए, ऐसे भी पेपर लीक होते हैं। तो एग्जाम सेंटर से भी लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको मैं ना एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। ये राजस्थान के अंदर है। आलोक राज जी अभी जो RSSB है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष है, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो इन्होंने क्या है, एक बहुत ही शानदार प्रोसीजर अपनाया। इनका मैं एग्जाम का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान के अंदर जितनी भी धांधली हुई है, चाहे वो SI का पेपर हो, किसी भी, यानी कि किसी भी एग्जाम का पेपर हो, यहाँ पे ये भैया जी है ना, टॉपर हैं, ये पेपर खरीद के टॉपर बने थे SI के। तो किसी भी एग्जाम में अगर कोई सिलेक्शन लेके और नौकरी कर रहा है सरकारी, ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और फिर वो उसकी जांच करवा रहे हैं और उसके बाद जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जो नौकरी पे चढ़े हुए थे उनको वहां से हटा रहे हैं। अब आप सोचो, ज्वाइनिंग के बाद भी आप 1-1, 2-2 साल अपनी जो नौकरी है वो कर लेते हैं और उसके बाद में हटाना कितनी बड़ी बात है। तो मेजर जो जनरल आलोक राज जी हैं, उनका हम इसके लिए तो है ना, इनके लिए एक बहुत ही थैंक्स बनता ही है, क्योंकि ये काम है ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने भी कर्मचारी चयन बोर्ड में पहली बार ऐसा काम देखा है, और अगर आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लोगे इंटरनेट से तो भी आपको पता चलेगा कितने एक्टिव इंसान है, इंटरनेट का इतना अच्छा उपयोग कर रहे हैं आज के समय में कि हर इंफॉर्मेशन जो है ऐसा लग रहा है, लगता ही नहीं है कि आपको वेबसाइट को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता ही नहीं है किसी इंफॉर्मेशन के लिए। ये आपको बहुत सिंपली रिप्लाई दे देते हैं, आपको इंडिविजुअल रिप्लाई यहाँ पे आपको मिल जाता है। इन्होंने अभी सूचना सहायक का एक पेपर लिया, तो मैं उस पेपर की पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे वो पेपर बना। सबसे पहले वो जो पेपर है, जैसे स्ट्रांग रूम में ऐसे लकड़ी का एक बॉक्स था, उसके अंदर ये पेपर रखा हुआ था, और लकड़ी के बॉक्स को जैसे आप खोलोगे तो उसके अंदर, जैसे ये आपने कभी ये खरीदे होंगे A4 साइज के पेपर, ऐसे मिठाई के डब्बे जैसे ये जो पेपर है इसके अंदर बनता। जैसे ही अब यहाँ पे भी है ना, इन्होंने 2 जगह दी थी कि आप इसे स्टूडेंट के सामने ही खोलें, और वहां पे पहले स्टूडेंट के साइन होते हैं, उसके बाद में इसे खोला जाता है, ठीक है। फिर यहां से जो पेपर है, ऐसे सभी पेपर जो इंडिविजुअल एक पेपर को ऐसे देखो, इसके ऊपर एक पॉलिथीन चढ़ी हुई है, अगर आप देख पा रहे तो ये पॉलिथीन आप जब हटाओगे सॉरी,
ये पॉलिथीन आप हटाओगे, उसके बाद में आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है ये देखने को मिलेगा। फ्रंट जो पेज है उस पे इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन है, और फिर उसके अंदर आपको OMR मिलती है। और ये जो पेपर है इसके आउट होने का बिल्कुल भी कोई न्यूज आई नहीं, यानी कि इस पेपर को इस तरीके से प्रिंट करने से लेके और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी पेपर के, और अभी तक भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे ये जो पेपर है हुआ था। अब यहां पे हमारे पास सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे रोके पेपर लीक को, क्या किया जा सकता है। तो आपके दिमाग के अंदर अगर मैं पूछूंगा यार पेपर लीक को कैसे रोका, जैसे ऑफलाइन पेपर लीक है, तो आपका सबसे पहले है ना दिमाग में ये आएगा क्या कि यार पेपर को क्या करो, ऑनलाइन कर दो। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन में फर्जीवाड़ा नहीं होता? ऑनलाइन भी जो एग्जाम है उनमें फर्जीवाड़ा होता है। और पेपर लीक तो मैं नहीं कहूँ, पेपर लीक हो जाता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नौकरी लेने का इसमें एक अलग तरीका है। तो ऑनलाइन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्जाम में कैसे ये पेपर है जो सेटिंग्स होती हैं, या फिर कैसे नौकरियां ली जाती है, कैसे इसके अंदर धांधली होती है। ठीक है, हालांकि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेते हो तो ऑनलाइन एग्जाम में अगर बात करें तो 80% मैं कहूंगा अभी के अंदर, ठीक है, भविष्य की बात नहीं, 80%, 80 से आप 90% तक धांधली को रोक सकते हैं। काफी अच्छा तरीका है ये, और इसमें भी बहुत तरीके हैं। ऑनलाइन एग्जाम की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे ऑफलाइन एग्जाम की। तो आपको मैं केवल इतना सा बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम में भी ये पेपर की धांधली होती है। अगर आप पहले ऐसे सोचते थे कि केवल ऑफलाइन ही एग्जाम में धांधली होती है, अब हम देखो शुरू से बात करते हैं। ठीक है, एक एक चीज पे हम बात करेंगे और कैसे ये जो पेपर है इसकी धांधली को रोका जा सकता है। ये मान लो हमारा कोई भी बोर्ड है जो ऐसे मेंबर्स को हायर करता है, ये प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं जो पेपर बनाते हैं। ठीक है, ये जो आदमी हैं, ये जो सारे लोग हैं, ये जो सैंपल पेपर है ये इन्होंने बनाए हुए हैं। अब ये अलग अलग सारे इन्होंने बना दिए। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो फाइनल पेपर होता है उसे कैसे बनाता है। अब ये जो लोग हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं किस तरीके से, देखो मोबाइल से, अगर इनके पास मोबाइल है तो ये किसी को बता सकते हैं कि मैंने ये पेपर बनाया है। कोई लैपटॉप है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें अगर इनके पास हैं तो ये किसी भी दूसरे आदमी से कांटेक्ट करेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अब करना क्या है, मान लो अगर आप इनसे पेपर बनवाते हो तो 10 से 15 दिन पहले एग्जाम का पेपर बनता है। ठीक है, तो आप इनको ये सारी जो फैसिलिटीज है ये नहीं देंगे, यानी कि आप इनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी या मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो मत दीजिए। और ये जो लोग हैं इनको आप किसी ऐसे प्राइवेट घर में रखिए जहां पे थोड़ी सिक्योरिटी हो, और ये 10 से 15 दिन किसी से ना मिले, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इनको आप सिक्योर रख सकते हैं। उसके बाद ये जो आपके इन्होंने सैंपल पेपर बनाए हैं, इससे आपका एक फाइनल पेपर बनेगा। ठीक है, ये जो फाइनल पेपर यहां पे बना हुआ है, इसे आप जो प्रिंटिंग करवा रहे हो, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है आप सब देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, यानी कि भारत सरकार की होनी चाहिए, या राजस्थान सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी सरकार की हो सकती है, लेकिन ये सरकारी होनी चाहिए। अगर ये सरकारी है तो बहुत ही कम चांस हैं पेपर के आउट होने की, क्योंकि अब देखो ये बहुत ही है ना सिंपल सी बात बताता हूं आपको। देखो यहां पे ये भाई काम कर रहा है, ये मैडम काम कर रही हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये भी तो पेपर को लीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो काफी कम ऐसी संभावनाएं होती हैं कि पेपर जो है वो लीक हो जाए। तो ऐसा कुछ करके हम जो पेपर है उसकी जो लीक होने की जो धांधली है उसे रोक सकते हैं। और ये जो खबरें आती है, ये बार बार ये जो खबरें आती है, ये दरअसल ये केवल बात इसकी नहीं है किसकी, कि ऐसी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम्स हैं उन्हीं में पेपर लीक होता है, या नीट का भी पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम में जो एग्जाम में पेपर की धांधली होती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी यानी कि वीडियो से संबंधित कोई जानकारी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।